हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने एक बिजनेस आइडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड शेयर किया था। उस वीडियो का नाम था ऐसा बिजनेस आइडिया जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना। दोस्तों, उसमें मैंने एक यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर किया था और मैं आपको बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। लोगों ने इस बिजनेस आइडिया को पसंद किया है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं नवनीत निकी जी को, विनीत सिन्हा जी को, अजीत महतो जी को। इन्होंने काफी ज्यादा इस आइडिया को पसंद किया है। और आज का जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूं अजीत महतो जी के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी मैं बताऊं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि उस बिजनेस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं और जो भी लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें भी फायदा मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि इसको थोड़ा जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट करूं, पर थोड़ा सा हो सकता है ये बड़ा हो जाए वीडियो, तो प्लीज आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमें सबसे पहले वर्कआउट करना पड़ता है कि इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। और इस बिजनेस आइडिया की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें जो चीजों के बारे में रिसर्च करना है, काम करना है, वो है लैंड, बाइफर्केशन ऑफ लैंड, क्लाइंट फाइंड आउट, क्रॉप डिसाइड, एग्रीमेंट विथ टर्म्स एंड कंडीशन, ड्यूरेशन, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। दोस्तों, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लैंड। तो दोस्तों, इसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको फार्मिंग करना है। तो इसके लिए जब आप लैंड की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 एकड़ से स्टार्ट करो। बेसिकली आप 2-4 से ज्यादा भी कर सकते हो, 2 कम भी कर सकते हो, 2 एकड़, 6 एकड़, 5 एकड़, 4 एकड़, जितना आपको लगता है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही रखो तो अच्छा है। और जब आप ये स्टार्ट करोगे, तो जब आप ये लैंड अरेंज कर लोगे, तो अरेंज करने के बाद आप इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कि ये अगर 4 एकड़ लैंड अगर हम लेके चलते हैं तो 4 एकड़ आप एक ही क्लाइंट को नहीं दे सकते, राइट। मतलब डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इसको कस्टमाइज रखें। मतलब कोई क्लाइंट होगा जिसको 1 एकड़ चाहिए होगा, किसी को चाहिए होगा वो हाफ एकड़ में ही प्रोडक्शन कराना चाहता है, कोई होगा कि हाफ से भी कम में करना चाहता है। तो आज का जो है दुनिया कस्टमर सेंट्रिक हो चुका है मार्केट, तो हम बेसिकली कस्टमर के नीड के हिसाब से करें तो ज्यादा बेहतर है। हम उन्हें वो ऑफर नहीं करें जो हम ऑफर करना चाहते हैं, हम उनसे ही पूछ लें कि आपको कितना चाहिए, वो बेटर रहेगा दोस्तों। तो मान लीजिए कि आपने ये हो गया कि बाइफर्केशन उनके हिसाब से आपने कर दिया। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप वेबसाइट एक बना लो। वेबसाइट रहेगा तो ग्लोबल प्रेजेंस रहेगा। दुनिया में कोई भी कोने में लोग बैठे हैं तो आपके वेबसाइट देख के आपके कंपनी के बारे में जान सकते हैं। आप उसमें विजन, मिशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस सारा कुछ डाल दो, अपने कंपनी का डिटेल्स शेयर करो। और हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ब्लॉग और आर्टिकल कम से कम वीक में 2-3 तो डालते रहो दोस्तों। इससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि अच्छा फीडबैक जाता है कंपनी के बारे में कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इसको चला रहे हैं, कंपनी को काफी नॉलेजेबल है और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा आइडियाज हैं। तो इसलिए आप ये सारी चीजें शेयर करते रहें। तो इससे लॉयल्टी भी बढ़ती है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विसेज के ऊपर। और इन्वेस्टर फ्रेंडली भी बनता है दोस्तों कि कल को चल के अगर आपको इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी तो इन्वेस्टर भी आप पे इन्वेस्ट कर सकता है। बिकॉज ये चीजें करेंगे तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। सिर्फ आप ब्लॉग्स और आर्टिकल शेयर करेंगे तो वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है दोस्तों। वैल्यूएशन का बस वो एक तरीका है। ऐसे वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है, जैसे कि आपके आपके बिजनेस का आइडिया कैसा है, कंपनी का लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रमोटर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, स्किल सेट क्या है, और आपके एम्प्लॉइज का कैसा स्किल सेट है, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारी चीजें, फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें करती है। तो ये भी है कि अगर आप ब्लॉग्स और आर्टिकल्स डालते हो तो भी आपके कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज इससे अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में। और कोशिश करो कि आप जो ब्लॉग्स और आर्टिकल लिखो वो एसईओ फ्रेंडली लिखो दोस्तों, ताकि आपका रैंकिंग भी गूगल में अच्छा दिखाए आपके वेबसाइट का। ये हो गया।
दूसरी बात है कि क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक को टारगेट कर सकते हो, वहां पेजेस बना सकते हो और एक पेड कैंपेन रन कर सकते हो, एक बजट फिक्स कर सकते हो। मान लीजिए आपने 500 का बजट रखा और 500 रुपया हर दिन का आपका बजट में आप स्पॉन्सर्ड ऐड कर सकते हो, तो आपको अच्छे खासे लीड्स मिल जाएंगे और वो लीड्स को आप क्लोज कर सकते हो दोस्तों। और मैं आपको बोलूंगा कि आप नेटवर्किंग का भी फायदा उठाओ, जितने लोगों को आप आसपास जानते होंगे उसको जाके अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताओ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पहला क्लाइंट वहां से ही मिल जाएगा, क्योंकि आसान होगा कि आप अपने नेटवर्किंग के लोगों को, जिसको आप जानते हैं उसको अगर आप बताओगे तो आपको जो क्लाइंट मिलेगा तो वो जल्दी मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि वो आप पे भरोसा करेंगे और क्योंकि वो आपको पहले से जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मतलब आपको लगेगा कि चलो मेरा पहला क्लाइंट आ गया, तो आप भी खुश हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी अच्छे मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली जो आपका टारगेट ऑडियंस होगा दोस्तों, इसमें इस बिजनेस मॉडल में आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो हायर मिडिल क्लास होंगे, राइट, हायर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाले लोग होंगे। ठीक है, तो आप इनको टारगेट करने के लिए, तो बेसिकली इनको टारगेट करना है तो आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनको टारगेट कर सकते हो। एमएनसीज में जो बड़े पोजीशन में लोग काम कर रहे हैं, पीएसयू में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे अगर आपको डॉक्टर को टारगेट करना है तो बहुत सारे एमआरस हैं जो हेल्थ केयर में सेल्स प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो चालू करते हैं अपना करियर सेल्स में, वो एमआर से चालू करते हैं और उनके पास बहुत सारे डॉक्टर्स के नेटवर्क रहते हैं। आप उनसे जाओ, वो बहुत जल्दी अप्रोचेबल है, वो लोग अप्रोचेबल है, उनसे आप डेटा ले सकते हो, मीटिंग फिक्स कर सकते हो डॉक्टर से फिर, और फिर आप मिलने जा सकते हो। आप अगर आपका कोई जान पहचान बैंक में काम करता है, उनसे आप बात करो, डेटा ले लो, डेटा आप निकलवा सकते हो लॉयर्स का, इंजीनियर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि उन बैंक वालों के पास हर किसी का डेटा रहता है दोस्तों। तो उनसे फिर आप फोन करके उनको अप्रोच कर सकते हो। तो क्या है, अभी इनिशियली में आपने 4 एकड़ ही किया है, तो इसके लिए तो आप आसानी से, चलो आपका हो सकता है कि 2 3 4 महीने में आप पूरा क्लोज कर लोगे। तो एक बार जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा फिर आप उसको एरिया को और बढ़ा देना, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हाँ, उसके बाद जो पॉइंट्स है वो है क्रॉप डिसाइड का, कि क्रॉप हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्रॉप डिसाइड करने के लिए दोस्तों देखिए, आप कोई भी क्रॉप नहीं लगा सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि अगर आप उनको उनको सिर्फ वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है जो 45 डेज और 60 डेज 70 डेज में प्रोडक्शन दे देते हैं, तो उनको आप उनसे बात करके आप यहाँ लगा सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया और उनको चाहिए कि आप 2 3 साल में ही उनको अनार उगा के दे दो, मतलब पोमोग्रेनेट, वो नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको पहला फ्रूट आने में ही 15 महीना लगता है। तो इस पे एकदम ध्यान रखना दोस्तों कि कुछ भी मत बोल देना, वही चीज कमिट करना जो पॉसिबल है, ठीक है। तो क्रॉप डिसीजन करने के बाद फिर आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हो। और एग्रीमेंट बेसिकली मैं आपको बोलूंगा कि 2 से 3 साल का आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, ज्यादा का मत जाओ, 2 3 साल का करो, और ताकि कस्टमर को भी आप बोल सको कि देखिए आपके पास भी ऑप्शन है, आप देखिए हमारा सर्विस 2 साल का, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ज्यादा दिन का आप लेके जाओगे तो उनको भी थोड़ा सा पैनिकनेस होगा, मतलब वो भी आपके बारे में जानते नहीं है, तो उनको लगेगा यार मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो इसीलिए कम टाइम का लो और ऐसा सर्विस दो उनको, ऐसा सर्विस दो कि वो एग्रीमेंट एक्सटेंड करें ही करें। उसके बाद प्रोडक्शन की बारी आती है दोस्तों, कि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि मिट्टी कैसी है, उसमें क्या क्रॉप हो सकता है, कोई एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को आपको रखना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि क्या क्या किस सीजन में क्या क्या हो सकता है, राइट। इरिगेशन फैसिलिटी देखो, पानी की सुविधा, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर अवेलेबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, राइट। और भी जो इससे चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया जो कीटनाशक होता है, उसके लिए भी आप देखो कि वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इन चीजों के बारे में भी रिसर्च कर लेना पहले से, ताकि प्रोडक्शन में कोई तकलीफ ना आए दोस्तों, ठीक है। अब डिलीवरी की बात आती है, तो डिलीवरी आप एक ऑटो वाले को रख सकते हो, टेम्पो वाले को, या फिर एक ट्रक रख सकते हो जिससे आप डिलीवरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात आती है कि सिर्फ 4 एकड़ की जमीन है दोस्तों, तो इसमें क्लाइंट भी आपको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज आपके पास जमीन भी कम है। तो उस केसेस में आप ऑटो ही रखो स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे इसमें फायदा तभी होगा दोस्तों, ज्यादा फायदा तभी होगा कि जितने ज्यादा आपके पास जमीन रहेंगे, तो जितने ज्यादा जमीन रहेंगे आप उतना क्लाइंट ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक बार जब यहां से ऑटो निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्लाइंट को डिलीवरी करके आ रहा है, तो इससे क्या फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि
शहर में तो आप खेती कर नहीं सकते हो, आपको गांव में ही करना पड़ेगा, जो काफी दूर होता है शहर से। आपका पेट्रोल का पैसा जाएगा। तो ऐसा अगर मान लीजिए आपके पास 10-15 क्लाइंट हो जाएंगे, तो एक बार जब ट्रक या टेम्पो निकलेगा तो 15 लोगों को डिलीवर करके आ सकता है दोस्तों। तो कम फ्यूल में ज्यादा काम हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अजीत जी को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है और किन किन फैक्टर्स पे काम करना है। और इस पे अगर एकदम डीप में काम करना है, अगर आप मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं इसमें, तो मैं रेडी हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो में हर चीज मैं नहीं बता सकता, एक एक चीज जब अपन करने उतरेंगे इस पे तो अच्छे से कर सकते हैं। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आपको बता पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इस वीडियो में, इस आइडिया के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे, और जिसको इस चीज की जरूरत है, जो ये करना चाहता है, उसको भी हेल्प हो सके। मैं अपना नंबर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 8433758307। कोई भी अगर क्वेरी है दोस्तों तो मुझे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो